अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो स्टीडा की तरफ से एक हमें फ्रेमवर्क दिया गया है। तो कोशिश करेंगे कि हम इसको होलिस्टिकली अंडरस्टैंड करें और देखें कि ये डॉक्यूमेंट इन फ्यूचर हमें कैसे हेल्प आउट करेगा हमारी सेकेंडरी टीचिंग लाइसेंस टेस्ट में। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एचएससी की पॉलिसी को डिस्कस करें, क्योंकि एचएससी की पॉलिसी पर ही ये डॉक्यूमेंट बेस करता है। तो जब हम एचएससी की पॉलिसी को ओपन अप करते हैं तो यहाँ पर तीन किस्म की जो डिग्री प्रोग्राम्स मिलते हैं एजुकेशन में। एक 4 साल वाला, दूसरा 2.5 साल वाला और तीसरा 1.5 ईयर्स वाला। तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे 1.5 ईयर्स वाले को। तो एरो के निशान पर आप देख सकते हैं कि जो ये डिग्री प्रोग्राम है बेसिकली उस स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रक्चर्ड किया गया है जो कि ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपनी एजुकेशन, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक पर्टिकुलर डोमेन में। तो ये उसी के लिए उस कैंडिडेट्स के लिए जो ना वो प्रोग्राम स्ट्रक्चर किया गया है जिसके पास ऑलरेडी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है एक पर्टिकुलर डोमेन में। ठीक है। तो मज़ीद इसको जब हम ओपन अप करते हैं तो एचएससी ने कहा कि आपकी जो ना पेडागोजी कोर्सेज वही होंगे जो आपने पास्ट डिग्री की हुई है। आपने अगर बीएस आपने नेचुरल साइंसेस वाले डोमेन में किया है तो फिर आपकी जो ना पेडागोजी कोर्सेज टीचिंग ऑफ साइंस होगे। And अगर आपने सोशल साइंस के डोमेन में किया है तो आपने फिर टीचिंग ऑफ सोशल साइंस को एज ए पेडागोजी कोर्स 1 और 2 लेना है। अगर आपने एमए कोई लैंग्वेज में किया हुआ है तो फिर आपने टीचिंग ऑफ लैंग्वेजेस को पेडागोजी एज ए मेजर मेजर कोर्स लेना है। ठीक है। तो ये एक अलाइंड है आपकी पास डिग्री और आपकी फ्यूचर जो बीएड 1.5 होगी, तो ये एक अलाइनमेंट बनती है। तो इसी को ही फॉलो करते हुए स्टीडा वालों ने भी कहा कि आप आपको एक स्पेशलाइजेशन कोर्सेज करना पड़ेंगे अगर आपने बीएड 1.5 करना है तो। ठीक ठीक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कॉलेजेस हैं सिंध में स्पेशली वो स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स को जो ना वो टच नहीं कर रही या ऐसे ही थ्योरेटिकली पढ़ा रही हैं सबको। तो यहाँ पर स्टूडेंट ने कहा कि हमें स्पेशलाइजेशन कोर्सेज करवाने होंगे बीएड 1.5 में। और स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज कौन से होंगे? साइंस वाले होंगे, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस और फिर लैंग्वेज। ये तीन डोमेन होंगी जिसकी स्पेशलाइजेशन कोर्स बच्चों को लाजमी करना होंगी एज पर देयर पास डिग्री। अगर मेरे पास डिग्री लैंग्वेज की है तो फिर मैं लैंग्वेज में स्पेशलाइजेशन कोर्स करूंगा बीएड 1.5 में। ऐसे ही एक अलाइनमेंट बनती है। तो बेसिकली इशू क्या था कि मोस्ट ऑफ द जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 1.5 बीएड दे रही थी बच्चों को, तो वो एक जनरल बीएड थी। उसी में स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट्स इंटीग्रेट नहीं होते थे। शेख हयाज किसी और को फॉलो करता था, शेख हयाज यूनिवर्सिटी वाले, शालती यूनिवर्सिटी वाले किसी और को फॉलो करते थे, किसी और फ्रेमवर्क, किसी और सब्जेक्ट्स को। तो स्टीडा वालों ने कहा कि हमारे पास एक कॉमन करिकुलम, एक कॉमन फ्रेमवर्क नहीं है जो कि हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड जो ना वो बच्चों को एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रिपरेशन करवा सकें। तो यहाँ पर स्टीडा ने कहा कि इस पॉलिसी गैप को हमें फिल करना है, हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम को फॉलो करना है और हमें फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है ना वो उसी को फॉलो करके बच्चों को उसकी पेडोलॉजी की प्रिपरेशन करवानी है। तो ये बेसिकली सेकेंडरी टीचिंग लाइसेंस के लिए एक हेल्प आउट कर सकता है हमें चीज़ों को समझने में। क्योंकि जो इन फ्यूचर सेकेंडरी टीचिंग लाइसेंस होगी, टेस्ट होगी, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडोलॉजी को फॉलो करेगी। अगर आपने जो है ना वो आपका जो ना ग्रेजुएशन किसी साइंस के सब्जेक्ट में है तो आपको फिर सेकेंडरी टीचिंग लाइसेंस टेस्ट वो साइंस वाले डोमेन में फिर आपकी होगी। और ऐसे ही सोशल साइंस वाले अलग होंगे, नेचुरल वाले अलग होंगे, लैंग्वेजेस वाले अलग होंगे, सबको अलग तरीके से के साथ जो ना टेस्ट देना पड़ेगी। और फिर जो ना वो उसी को ही सेकेंडरी टीचिंग लाइसेंस जो ना वो दिया जाएगा पर्टिकुलर डोमेन में। ठीक है। तो हमें फिर इन फ्यूचर अपने सब्जेक्ट की पेडागोजी को भी तैयार करना पड़ेगा और उसी से भी हमें क्वेश्चंस जो ना वो आ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को ऑफ करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन फ्यूचर आपको जो ना वो मज़ीद पॉलिसी के हिसाब से या कोई प्रिपरेशन के हिसाब से वीडियोस मिलती रहेंगी और अच्छे से आपकी फिर तैयारी होती रहेगी। तो ठीक है, चलते हैं यहाँ पर। अल्लाह हाफिज़।